कल अपन ने हृदय के बारे में पढ़ा था, हृदय किस प्रकार से उसकी कार्य प्रणाली होती है संपन्न। उसके बाद हम आज आगे पढ़ेंगे। हृदय चक्र पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बोलो। हृदय चक्र, हृदय चक्र में आपने पढ़ा? जा बेटा जा। पढ़ लिया था कि आपने हृदय चक्र कल? बताइए। नहीं पढ़ा? देखिए, जो हृदय चक्र है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हृदय चक्र क्या होता है? एक हृदय स्पंदन होता है हमारा। एक बार जो हृदय धड़कता है उसके प्रारंभ होने से, है ना, दूसरे हृदय स्पंदन के प्रारंभ होने के बीच का जो घटनाक्रम है उसको हम क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं कैसे होता है। देखो बेटा, हमारा हृदय होता है, ये हमारा हृदय है। इस हमारे हृदय में क्या घटना घटित होती है? हमारे हृदय के अंदर यहां से क्या होता है? ऐसे नोड के आवेग आते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, ऐसे नोड के आवेग आते हैं किसके ऊपर? ये ऐसे नोड है, और ये वाली क्या है? एवी नोड है। और यहाँ पर होता है हृदय के अंदर पुरकिंजे, पुरकिंजे के तंतु होते हैं। क्या होता है? पुरकिंजे के तंतु होते हैं। और ये सॉरी पुरकिंजे के तंतु नहीं, हिच के बंडल। क्या होता है? हिच के बंडल। हिच के बंडल से आवेग आते हैं कहां पर? नीले की दीवारों में। और ये कौन लेके जाता है? पुरकिंजे के तंतु। ठीक है, ये आवेग लेके जाता है कहां पर? हमारे यहाँ देते। ठीक है, अब यहां से क्या होता है? ये आवेग कैसे शुरू होते हैं, कैसे क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बार हमारे हृदय में, ध्यान देना, पहली बार हमारे हृदय में शिरा से रक्त लाया गया। महाशिरा से रक्त ला करके आलिंद में छोड़ दिया गया। कौन से आलिंद में छोड़ दिया गया? दाएं आलिंद में छोड़ दिया गया। रक्त चला गया किसके अंदर? रक्त चला गया नीले के अंदर। रक्त चला गया कहां पर? नीले के अंदर। रक्त नीले में चला गया तो याद रखना, जैसे ही रक्त नीले में प्रवेश करता है, अभी भी यहाँ पर 25% रक्त बचा हुआ है। 25% इधर भी और 25% इधर भी, दोनों तरफ रक्त बचा हुआ है। वो रक्त यहाँ नीले में आना चाहिए। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि यहाँ पर ये जो ऐसे नोड है, ये एक क्रिया विभव पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? क्रिया विभव। ध्यान देना मेरी बात को। ऐसे नोड एक क्रिया विभव पैदा करती है, और इस क्रिया विभव के कारण इस नीले के अंदर क्या होता है बेटा? संकुचन होता है। तो प्रथम बार नीले में क्या होता है? संकुचन हुआ, और 25% जो बचा हुआ रक्त था वो नीले में आ गया। किसके माध्यम से? इन दोनों कपाटों के माध्यम से। एक कपाट का नाम तो है टीवी, एक कपाट का नाम है बीवी। टीवी और बीवी के माध्यम से सारा रक्त यहाँ पर आ गया। अब देखो, प्रथम बार जब हमारा हृदय धड़का, एक क्रमागत, ध्यान देना, पहली बार यहाँ से आवेग आया, ध्यान देना मेरी बात को समझना, हृदय स्पंदन किसे कहते हैं? यहाँ से पहली बार ये ऐसे नोड नाम का कोई बटन दबा। ये बटन दबने के बाद आवेग आया कहां पर? एवी नोड पर। कहां पर आया आवेग? एवी नोड पर। एवी नोड के बाद आवेग आया हिचके बंडल पर। हिचके बंडल के बाद आवेग आया पुरकिंजे के तंतुओं पर। इस आवेग और इस करंट के कारण हमारा हृदय पहली बार धड़कता है। एक बार हृदय धड़का तो क्या हुआ? देखो,
पहली बार बटन दबा, फर्स्ट बटन दबा तो ब्लड कहां से चला गया, आलिंदों से नीले में चला गया। दूसरी बार ये करंट यहां से एवी नोड नाम का बटन दबा तो करंट कहां पहुंच गया, नीले में। नीले से झटका लगा और ब्लड कहां से कहां चला गया, ये ऊपर की ओर और ये अंगों की ओर। ध्यान से समझना, ये ब्लड हमारा यहाँ हृदय से अंगों की ओर आ गया और हृदय से फेफड़ों में चला गया। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे हृदय में 2 बार रक्त का परिसंचरण होता है। तो यहाँ हृदय हमारा धड़कता है, तो एक बार हृदय को धड़काने से लेकर, ध्यान देना, दूसरा हृदय धड़कन शुरू करने में, ध्यान देना, एक बार हृदय को धड़काने से लेकर दूसरी बार हृदय को धड़काने के बीच का जो समय है वही कहलाता है हृदय स्पंदन, या वही कहलाती हमारी हार्ट रेट। ठीक है, तो क्या परिभाषा हो जाएगी, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से, क्या परिभाषा सुनना, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से, यहां से आरंभ होगी, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने के बीच का जो घटनाक्रम है वही कहलाता है क्या, हृदय स्पंदन। ठीक है, अब इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में दोनों आलिंदों का क्या होता है, ध्यान देना, दोनों आलिंदों का क्या होगा बेटा, पहले तो होगा प्रकुंचन, दोनों आलिंदों का क्या होगा, प्रकुंचन। निकाल 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 निकाल, ठीक है, दोनों आलिंदों का क्या होगा बेटा, प्रकुंचन होगा, पहली बात याद रखना। फिर इन दोनों का क्या होगा, अनुशीतलन होगा, दोनों का क्या होगा, अनुशीतलन होगा। उसके बाद वापस नीले है, फिर नीले का क्या होगा, अरे जा तू जा, नीलियों का प्रकुंचन होगा, नीलों का क्या होगा, प्रकुंचन होगा। उसके बाद नीलों का क्या होगा, वापस अनुशीतलन। तो दूसरी परिभाषा क्या होगी हमारे पास, दूसरी परिभाषा ये होगी कि क्रमागत, ध्यान देना, क्रमागत आलिंदों का प्रकुंचन व नीलों का प्रकुंचन तथा क्रमागत आलिंदों का अनुशीतलन और प्रकुंचन, यही क्या कहलाता है, हृदय चक्र कहलाता है। तो मैं फिर परिभाषा बोल रहा हूं, हमारे इस क्रिया में, हृदय स्पंदन की क्रिया में क्या होता है, दोनों आलिंदों व दोनों नीलों का क्या होता है, प्रकुंचन होता है और अनुशीतलन होता है। किसी बच्चे के प्रकुंचन में कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रकुंचन का मतलब होता है नीले और आलिंद जो होते हैं उनका सिकुड़ना। हमारे जो आलिंद है वो सिकुड़ेंगे और ब्लड को नीले में भेजेंगे, फिर नीले में क्या होगा, संकुचन अर्थात प्रकुंचन होगा, नीले सिकुड़ेंगे, ब्लड को ऊपर पहुंचाएंगे, कहाँ पहुंचाएंगे, दाएं नीले से पहुंचाया जाएगा फुफ्फुस धमनी में, फेफड़ों की तरफ, बाएं नीले से पहुंचाया जाएगा महाधमनी के द्वारा अंगों की तरफ। ये चक्र चलता है, इसी को बोलते क्या है हम, हृदय स्पंदन। अब याद रखना, हृदय स्पंदन, हमारा हृदय स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है, 72 बार होता है, 72 बार, है ना। हमारे हृदय में जो स्पंदन होता है वो 1 मिनट में 72 बार होता है, ठीक है। और एक हृदय चक्र में बेटा 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है एक हृदय चक्र में, है ना। अब इस 0.8 सेकंड के अंदर ध्यान देना, 0.8 सेकंड के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती है।
एक हृदय चक्र में अर्थात 72 बार 72 चक्र चलते हैं। याद रखना, 1 मिनट के अंदर 72 चक्र चलते हैं, 72 साइकिल चलते हैं हमारे हार्ट के अंदर, है ना। तो एक हृदय चक्र में या एक साइकिल में, एक हृदय चक्र में कितने ml ब्लड जो होता है, 70 ml ब्लड हमारे हृदय से बाहर निकल जाता है। कहां से निकलता है? इस नीले से इधर और इस नीले से ऊपर। इस वाले नीले से, यानी कौन सा नीले है बेटा? बाया नीले। और ये कौन सा है? दाया नीले। दाएं नीले से रक्त कहा जाएगा फुफ्फुस से धमनी के द्वारा फेफड़ों में। बाएं नीले से रक्त कहा जाएगा महाधमनी से अंगों में। तो ये जो रक्त निकलता है ना बाहर, कितना ml रक्त गुजर जाता है बेटा? एक चक्कर में 70 ml गुजर जाता है। एक चक्कर में 70 ml ब्लड गुजर जाता है हमारे हृदय से। तो बोलो 1 मिनट में चक्कर कितना चलेगा? 72 बार चलेगा। सो एक चक्कर में देखो, एक चक्र में जो हमारा हृदय है, यहां से ध्यान से समझना, भूत नहीं, यहाँ पेन नहीं है, क्या करना? मम्मी पास में ठीक है। देखो, एक हृदय चक्र में 70 ml ब्लड, तो 72 हृदय चक्र में बोलो कितना निकलेगा? बोलो बेटा, 70 × 72 गुणा करो। 70 × 72 को कितना आएगा? ये लगाया मैंने यहाँ 0, गुणा किया 7 गुणा 14 का 4 80 का 1, 7 7 49 1 50, 5040 ml, अर्थात कितने लीटर? 5 लीटर। देखो बेटा कितना खतरनाक वाला क्वेश्चन है। हमारे हृदय के अंदर से 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड इधर उधर ऊपर नीचे होके फेफड़ों में, धमनियों में, इस तरह से होके हमारे शरीर में फ्लो हो जाता है 1 मिनट में। 60 मिनट से गुणा कर दोगे तो 300 लीटर ब्लड हमारे हृदय से 1 घंटे के अंदर गुजर जाता है। 24 घंटे से गुणा कर दोगे तो जाने कितना हो जाएगा। तो हमारा हृदय कोई ऐसे ही नहीं है, कोई ऐसा ही अंग नहीं है नॉर्मल सा कि ये ऐसे ही हो जाएगा काम। यहाँ से 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्यों धड़कता है 72 बार? क्योंकि ये ऐसे नोट 72 बार ही दबती है, है ना। और एक हृदय चक्र बोलते हैं, एक बार इस ये धड़केगा हृदय यहाँ पर, ठीक है ना। एक बार अगर हमारा हृदय धड़कता है ऐसे नोट से आगे कहाँ गए? हेवी नोट पे, हेवी नोट से एचपी पे, एचपी से पुरकिंजे के तंतु, इसी को बोलते हैं एक हृदय चक्र। ये घटना घटित होती है। एक हृदय चक्र में क्या क्या होगा? सबसे पहले ऐसे नोट का बटन दबेगा, फिर एवी नोट का बटन दबेगा। एवी नोट के बाद बटन से करंट कहाँ जाएगा? हिच के बंडल पे जाएगा। हिच के बंडल से करंट कहाँ जाएगा? पुरकिंजे के तंतुओं में जाएगा। ऐसे सबसे पहला करंट ऐसे नोट को, दूसरा करंट एवी नोट पे, तीसरा करंट हिच के बंडल, चौथा करंट कहाँ पे? नीलों की दीवारों में। ये हमारे एक धड़कन का प्रोसेस होता है। और इस एक करंट में, इस एक बार ऐसे नोट के दबने से 70 ml ब्लड यहाँ से गुजर के यूं होकर के वापस हृदय में आकर के, इसमें आकर के निकल जाता है हमारे हृदय से। जब ये ब्लड बाहर निकलता है तो इसको भी एक परिभाषा दी जाती है। इसको कहा जाता है बेटा हृदय निकास। इसको क्या बोलते हैं? हृदय निकास बोला जाता है। तो दोबारा सुनना, प्रत्येक हृदय चक्र में 70 ml रक्त पंप किया जाता है हमारे हृदय से, और इसे कहते हैं प्रवाह आयतन। ये जो 70 ml ब्लड है हमारे हृदय से यहाँ से आया, इससे गया, फिर फेफड़ों में गया, फिर हृदय में आया, फिर नीले में आया, फिर नीले से धमनी के माध्यम से अंगों में आया, 70 ml आया। कितना ml आया? 70 ml। इसको क्या कहते हैं? 70 ml ब्लड जो आया इसको क्या कहते हैं? प्रवाह आयतन। इसको प्रवाह आयतन ही क्यों कहते हैं? इसको प्रवाह आयतन इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक चक्र के अंदर ये आयतन, ये रक्त हमारे हृदय से गुजर जाता है, और इसकी मात्रा किसी ने चेक करी तो वो निकली 70 ml, है ना। वो 70 ml यहाँ पर निकली।
और इसको हम 1 मिनट में कितनी बार होता है, 72 बार हृदय धड़का, तो 72 से गुणा कर देना। और ये सबका अलग अलग होता है बेटा, सबका अलग अलग होता है। खिलाड़ी वगैरह होते हैं, उन खिलाड़ियों का और ज्यादा होता है। जितना तेज हमारा हृदय धड़केगा उतना ही तेज क्या निकलेगा, यहाँ से ब्लड बाहर निकलेगा और अंदर आएगा, धक 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 धक। ये ज्यादा होगा तो ज्यादा ब्लड इधर उधर फ्लो होगा। ठीक है, चलो आगे बात करता हूँ। तो मैं एक सूत्र बनाना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पर एक सूत्र बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ कि अगर आप, यदि आप प्रवाह आयतन को हृदय की दर से गुणा कर देते हो, किससे गुणा कर देते हो, हृदय दर से गुणा कर देते हो, तो आपको मिलेगा एक सूत्र हृदय निकास का, हृदय निकास का। तो प्रवाह आयतन कितना है बेटा, सूत्र देखो, एक बार फिर बोल रहा हूं, सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि हृदय निकास क्या है। तो हृदय निकास किसको कहते हैं, प्रवाह आयतन, यानी हृदय निकास की परिभाषा, हृदय निकास की परिभाषा यह है कि प्रवाह आयतन व हृदय दर के गुणनफल को हृदय निकास कहते हैं। प्रवाह आयतन, प्रवाह आयतन व हृदय दर के गुणनफल को हृदय निकास कहते हैं। और हमारा प्रवाह आयतन कितना होता है, एक धड़कन में 70 ml, और हृदय की दर होती है 72 से 80। तो हमारा प्रवाह हृदय निकास कितना हो जाएगा, टोटल हार्ट थी ना हृदय से निकलने वाला, ये हो जाएगा बेटा 5040 ml। आपसे लीटर में पूछा जाए तो 5 लीटर लगभग, ये हमारा है क्वेश्चन। अब इसके बाद आते ही हमारे लिए ध्यान देना, हम प्रवाह आयतन को भी बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं, हम लंबी लंबी सांस लेंगे बाबा रामदेव जी की तरह, है ना। बाबा रामदेव जी लेते हैं लंबी लंबी सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, ऐसे ऐसे हम भी कर सकते हैं। हम भी हमारे हृदय की निकास को बढ़ाते हैं, इसलिए तो व्यायाम करना चाहिए बेटा, हमारे हृदय की निकास की दर को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा हृदय तेजी से काम करे, स्पीडली काम करे, है ना। 5 लीटर लगभग 1 मिनट, ओनली 1 मिनट 5 लीटर, कितना तगड़ा काम करता है। अब इस हृदय की स्पंदन के दौरान हमें 2 आवाजें आती है बेटा। कौन सी आवाजें आती है बताओ, हमें नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं धक धक, क्या बोलते हैं, धक धक की आवाज आती है। लेकिन वो आवाज क्या होती है, अब सुनना देखना यहां से। ये हमारा हृदय, ये हमारा हृदय है, यहां पर होता है त्रिवलन कपाट, यहां पर होता है द्विवलन कपाट, यहां पर होता है त्रिवलन कपाट, यहां पर होता है द्विवलन कपाट, और यहां पर होता है बेटा अर्धचंद्राकार कपाट। यहां पर होता है अर्धचंद्राकार कपाट। क्या होगा देखना बेटा, क्या होगा आगे, यहां से रक्त आया, यहां से रक्त आया, कहां से, महाशिरा के माध्यम से, अंगों से रक्त आया आलिंद में, आलिंद से रक्त आया, 75% रक्त तो बिना आवाज करे इन त्रिवलन कपाट से और द्विवलन कपाट से नीलों में पहुंच गया एक साथ। इधर अंगों से आया, इधर फेफड़ों से आया, इधर अंगों से आया, इधर फेफड़ों से आया, इधर लेके आई महाधमनी, इधर लेके आई महाधमनी, इधर लेके आई, सॉरी महाधमनी नहीं, महाशिरा, इधर लेके आई महाशिरा और इधर लेके आई फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। अब देखो क्या हुआ इस दौरान, जब ब्लड आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे ऐसे नोड एक करंट पैदा करता है, और करंट पैदा करते ही क्या होता है, नीले आलिंदों को लगता है झटका। जब आलिंदों को लगेगा झटका तो झटके से ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीले में आ जाएगा, झटके से ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीले में आ जाएगा। और नीले में आने के बाद जब रक्त पूरा नीले के अंदर आ जाएगा तो ये कपाट बंद होंगे, त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट। जब ये दोनों कपाट बंद होंगे
तो हमें कौन सा हार्ट बीट सुनाई देगा, फर्स्ट साउंड सुनाई देगा, फर्स्ट साउंड सुनाई देगा, उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे बेटा लब, उसको क्या नाम देंगे, लब, है ना। फर्स्ट साउंड सुनाई देगा उसको बोलेंगे लब। ये कपाट बंद हो गए, ये कपाटों के बंद होने की आवाज है, उसको कहेंगे लब। ये त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट जब बंद होंगे, त्रिवलन और द्विवलन अर्थात टीवी और बीवी जब बंद होगी तो एक आवाज आएगी लब। टीवी और बीवी जब बंद होंगे, यानी ये ट्राइकस्पिड ये बाइकस्पिड, टीवी और बीवी के बंद होने पे क्या आती है, एक आवाज आती है लब, है ना। लब की आवाज आ गई। अब ये ब्लड यहाँ पहुंच गया, अब बढ़ गया प्रेशर किसमें, ये ब्लड इसमें पूरा भर गया बेटा, इसमें पूरा है, तो ये कपाट बंद हो गए। अब यहाँ से ज्यादा ब्लड हो गया, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो ये कपाट खुल जाते हैं। यहाँ के अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और ब्लड कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में, इधर फेफड़ों में, इधर अंगों में। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, फुफ्फुसीय, ठीक है ना, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा चला जाएगा फेफड़ों में और महाधमनी के द्वारा चला जाएगा बेटा अंगों में। महाधमनी, महाधमनी के द्वारा चला जाएगा अंगों में। अब जैसे ही सारा ब्लड यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पर जो कपाट है, अर्धचंद्राकार कपाट, ये बंद हो जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद हो जाते हैं तो यहाँ से एक आवाज आती है, वो होती है सेकंड साउंड, द्वितीय ध्वनि सुनाई देती है। और द्वितीय ध्वनि सुनाई देती है उसको कहते हैं हम डब। तो लब डब हो गया, क्या हो गया, एक बार लब हुआ, एक बार डब हुआ। यही हमारे हृदय की धड़कन होती है, डॉक्टर यही चेक करते हैं वहां पर, लब डब। स्टेथोस्कोप से हमारे पीछे लगा लेते हैं, हमारे सीने में लगा देते हैं और चेक करते हैं कि लब डब हो रहा कि नहीं हो रहा है। लब डब नहीं होएगा तो आपका हृदय भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है बेटा, तो पहली साउंड का नाम क्या है बोलो, लब। किस वजह से आती है, त्रिवलन और द्विवलन कपाटों के बंद होने से। सेकंड साउंड का नाम क्या है, सेकंड साउंड का नाम है कौन सा, डब। और डब क्यों आती है, क्योंकि कौन सा कपाट बंद हुआ है, अर्धचंद्राकार कपाटों का बंद होना। जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे तो एक साउंड सुनाई देगा, इसका नाम है डब। जब त्रिवलन और द्विवलन अर्थात टीवी और बीवी कपाट जब बंद होंगे तो एक साउंड आएगा, उस साउंड को क्या कहेंगे, टीवी और बीवी वाले को क्या कहेंगे, लब। तो ये लब डब की साउंड आती है, धक धक की कोई साउंड नहीं होती है। हम समझ लेते हैं कि ये धक धक हो रहा है, क्या हो रहा है, धक धक, लेकिन वास्तव में धक धक नहीं होता, वो लब डब होता है ना। वास्तव में क्या नहीं होता, लब डब नहीं होता और धक धक होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये तो हमारे हृदय के संबंधित थे भाई बेटा। तो बोलो ये ध्वनियां क्या करती है, इन ध्वनियों के माध्यम से हमारी चिकित्सा में क्या होता है, बहुत योगदान होता है। उसको हम अच्छी तरह से याद करते हैं, कंप्लीट करते हैं और उससे डॉक्टर क्या करते हैं, सारा चेकअप करते हैं। ये हमारे पढ़ने के काम आएगा, बाद में डॉक्टर बन जाएंगे तो इलाज करने के काम आएगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा हृदय चक्र। बोलो किसी को कोई समस्या हो तो हृदय चक्र बोलो भाई, हृदय चक्र में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, देखो हमें पता चल गया, हमें पता चल गया कि हमारे हृदय में करंट आता है, हमारे हार्ट में करंट आता है और बिना करंट के कुछ हो नहीं सकता। हृदय का जो करंट है, उस करंट को डॉक्टर ने क्या कर लिया, इसके ऊपर डाल लिया, इसके ऊपर चेक कर लिया भाई, एक मशीन के अंदर बंद कर लिया। मशीन के अंदर ग्राफ के माध्यम से हमारे हार्ट बीट को चेक किया गया और उससे एक तरंगे प्राप्त की गई। ठीक है ना, एक मशीन होती है वहां पर जिसमें इस तरह की लाइनें चलती रहती है, आपको पता होगा, इस तरह की लाइनें चलती रहती है ना।
हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की एक मशीन होती है, ये चलती रहती है, इसमें तरंगे होती है P Q R S T, ऐसे तरंगे होती है, 5 तरंगे होती है P Q R S T, ऐसे 5 यहाँ पर तरंगे होती है। ये विधि होती है हमारी ECG। ECG यह होती है इलेक्ट्रो, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, है ना। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जगह ग्राम कर देना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो मशीन है, और जो ग्राफ पे फोटो बनता है ऐसा मशीन पे दिखाई देता है, वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसी को बोला जाता है बेटा ECG। इसी को क्या कहा जाता है, ECG। तो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युत हृदय लेख। हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत हृदय लेख। क्या कहते हैं इसको, विद्युत हृदय लेख। ये हिंदी का नाम है। ECG की फुल फॉर्म हिंदी में लिखो तो VHL है ना, विहल है ना, विद्युत हृदय लेख, इंग्लिश में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। तो ये ECG वगैरह है, और इसके बारे में अपन कल बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम रहता है, इसलिए मैंने आपको समझाया। लिखा था तो वही टाइम हो जाता, तो आप इसको लिखना। लिखा नहीं लिखा बोलो, कल भेजा जो कहाँ तक लिखा, कहाँ तक लिखा बताओ, बोलो कहाँ तक लिखा। हृदय चक्र नहीं लिखा होगा ना आपने, अभी लिखोगे तो फिर ये आपका थोड़ा सा टाइम बचा है, अभी लिख लेना हृदय चक्र। ऐसा समझ लेना कि क्लास चल रही है, और हृदय चक्र को पूरा कंप्लीट करके लिख लेना। मैंने भेज दिया आपको पूरा डायग्राम वगैरह सब। ये 2 टॉपिक कल हो जाएंगे हमारे एक साथ, थोड़ा ज्यादा ले लेंगे कल, है ना। आज थोड़ा कम ही लेंगे अपन, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको बहुत सारा कुछ। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए आप लोग अभी। विद्युत ये लिख लेना, कहाँ तक लिखा था तो बताओ मुझे। आप लोगों ने हृदय चक्र जितना पढ़ा उतना लिख लिया करो, रोज रोज पूरा ही मत लिखना एक साथ, क्योंकि कुछ चेंज कर दूं मैं उसमें तो दिक्कत आ जाएगी। आपको एक डायग्राम भेजा था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। कहाँ पे मिस्टेक थी देखो, शायद यहाँ पे मिस्टेक थी कि जो हृदय में रक्त लाती है 2 प्रकार की होती है, महाशिरा, वहां मिस्टेक हो गई थी। अगर महाशिरा और तो ऊपरी भागों से रक्त नीले में लाती है, तो नीले में डालने की जगह वहां आलिंग लिखना था। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना उस जगह पे। और उधर भी आपको आलिंग लिखना था। पश्चिमाशिरा और निम्नाशिरा के नीचे मैंने नीले, गलती से वहां नीले लिखाया गया है, तो आप लोग उसमें आलिंग लिख लेना। ठीक है, क्लास में तो मैंने सही लिखाया था उसको। ठीक है, लिख लोगे ना अभी, अभी लिखना। ECG भी लिख लेना आप लोग, फिर कल समझाने का काम रहेगा। ECG भी लिख लेना, फिर कल समझाने का काम रहेगा आपको, है ना। लिख लो थोड़ा सा, जो लिखा होगा तब भी वही बात है।